हमारे आदरणीय श्री रमन भाई पटेल जी तो निज नाम मासिक पत्रिका के प्रकाशक, संपादक, संस्थापक, संपादक सब कुछ थे। उनके धामगमन का समाचार सुन करके हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। संस्थाओं के द्वारा पत्रिका चलाना मुश्किल होता है, पर उन्होंने अकेले घर से निज नाम पत्रिका वर्षों तक चलाया और सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें, वे स्वयं लेखक भी थे और ज्ञान की बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने लिख लिख करके सुंदर साथ के घर घर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का संदेश पहुंचाया। मेरा सबसे पहले उनका परिचय 1981 में सिलीगुड़ी में 108 पारायण के अवसर पर गुरुजी ने सभी सुंदर साथ को बुलाया था, तो रमन भाई भी पधारे हुए थे। उसी समय उनसे परिचय हुआ। फिर दूसरी मुलाकात जब हम गुरुजी के नाम से भंडारा देने के लिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गए थे, तो वहाँ पर भी 1986 की बात है, श्री रमन भाई पटेल से हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप गुजरात में आकर के प्रचार कीजिए, मैं पूरी तरह आपको साथ दूंगा। हमारी एक कमेटी है, उस कमेटी के द्वारा जगह जगह गुजरात के गांव में, शहरों में श्री प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा का आयोजन किया जाएगा। मैं गुजरात जाने लगा और लगभग 40 से 50 गांव में उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ तारतम वाणी के प्रचार के लिए बड़े बड़े टेंट लगा करके, पंडाल लगा करके, पूरी व्यवस्था करके, सुंदर साथ को इकट्ठा करके धर्म का प्रचार करने का उन्होंने कार्य किया और वहाँ प्रवक्ता के रूप में मैं वहाँ पर मौजूद रहता था। 1989 में लंदन में, इंग्लैंड में एक विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन था, तो मैं भी सोच रहा था कि विदेश की यात्रा की जाए, विदेश में भी प्रणामी धर्म का संदेशा पहुंचाया जाए। तो श्री रमन भाई पटेल ने उस विश्व हिंदू सम्मेलन का एक निमंत्रण कार्ड मुझे उन्होंने दिलाया। तो उस कार्ड के जरिए फिर मुझे इंग्लैंड जाने का अवसर मिला। विश्व हिंदू सम्मेलन में मैंने भाग लिया, फिर वहाँ के सुंदर साथ से भी मिलने का मुझे मौका मिला। वहाँ एक संगठन हमने बनाया। उसके बाद मैं यूएसए गया, वहाँ भी प्रणामी सुंदर साथ से मिलकर के एक संगठन कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन बनाया। फिर कनाडा भी गया। उसके बाद मैं प्रतिवर्ष विदेश जाता रहा और गुजरात के कार्यक्रम में जब भी मैं बड़ोदरा गया तो श्री रमन भाई पटेल के घर में मैं ठहरा। वे साधु संतों के बहुत ही बड़े एक वो सेवक थे। विशेष करके परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के वो परम भक्त थे। उनके लिए भी उन्होंने प्रचार क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया। और इसके साथ ही फिर रमन भाई पटेल ने अपने ओर से कई जगह 108 पारायण का आयोजन भी किया। जब फूलपुर भैया में उन्होंने पारायण का आयोजन किया तो वहाँ पर 1.25 लाख मेहर सागर का पाठ भी रखा गया था। उस कार्यक्रम में भी मुझे फूलपुर जाने का भी मौका मिला उनके आमंत्रण पर। तो इस तरह से पत्रिका के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से और 108 पारायण के माध्यम से प्रणामी धर्म को विश्वव्यापी बनाने के कार्य में संलग्न श्री रमन भाई पटेल को हम लोगों ने श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से प्रणामी रत्न के सम्मान से हम लोगों ने अलंकृत किया। भिवानी में पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज और हम और अन्य संत गुरुजन मिल करके उनको भिवानी में बुला करके प्रणामी रत्न, इस प्रणामी समाज के एक विशेष सम्मान से उनको सम्मानित किया। उनकी अवस्था काफ़ी नाजुक भी हो रही थी। 92 ईयर्स तक वो इस संसार में रहे और अंतिम समय तक अपनी लेखनी को उन्होंने बंद नहीं किया। कुछ न कुछ लिखते रहे, पत्रिका छपाते रहे। अब उनके धाम गमन से एक शून्यता आ गई है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा खंभा ढह गया है। श्री राज्य से प्रार्थना है कि उनके सुपुत्रों में वही गुण आए और निज नाम पत्रिका को जारी रखें
पिताजी के लेखों को छपाएं, अन्य संत गुरुजनों के, और खुद भी लिखें। उनके परिवार के सभी सदस्य, उनकी धर्मपत्नी जी, माता जी, दोनों सुपुत्र पुत्रियां सब धर्मनिष्ठ हैं। तो ऐसे हमारे रमन भाई पटेल जी की पवित्र आत्मा सिरराज जी के चरणों में पहुंच चुकी है, मूल विलाय में पहुंच चुकी है। हम मंगलधाम की ओर से सादर राज्य से प्रार्थना करते हैं और उनकी आत्मा की परम शांति के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ खिन एक लेऊं लटक भजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो सो देखत ही मिट जाए। हम तो हाथों कुम के हक के हाथों कुम, इत हमारा पिया जी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम, ज्यों जानो त्यों करो खसम। सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।